भारत के दक्षिण में राज्य सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजा वीरेंद्र सिंह बलवान, न्यायप्रिय और प्रजापालक था, लेकिन उसे एक चीज का बेहद घमंड था, अपनी सत्ता का। एक दिन एक अघोरी साधु महल के बाहर आया और कहा, राजा तेरा अंत निकट है, पर तुझे पता भी नहीं चलेगा कि विनाश कहां से आएगा। राजा हंस पड़ा। मैं सूर्यगढ़ का राजा हूं, तू कौन होता है मुझे श्राप देने वाला? राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि साधु को राज्य से बाहर निकाल दो, लेकिन जाते जाते साधु ने कहा, 3 रातों में 3 संकेत आएंगे और चौथी रात तेरा अंत होगा, पर एक रास्ता है जो तुझे बचा सकता है। पहली रात। राजा के स्वप्न में एक काली बिल्ली आई जो उसके सिंहासन पर बैठी थी। दूसरी रात, उसके महल की दीवार से एक पुरानी तलवार बाहर निकल आई जिस पर खून के धब्बे थे। तीसरी रात, उसकी प्रिय रानी ने नींद में बोलते हुए कहा, राजा मेरे अंदर वो राज छुपा है जिसे जानकर तुझे डर लगेगा। अब राजा डरने लगा। चौथी रात उसने पूरे महल में सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन आधी रात को महल के नीचे से गुप्त सुरंग का रास्ता खुला और वहां से एक साधारण कपड़े पहना व्यक्ति बाहर आया। राजा ने तलवार तानी, कौन है तू? वो बोला, मैं वो ही हूं जिसे तूने 20 साल पहले जेल में डलवा दिया था, एक निर्दोष ऋषिपुत्र। तूने मेरी आंखों के सामने मेरे पिता को मरवाया। अब राजा को सब याद आने लगा। बचपन में उसके पिता ने एक साधु पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मरवा दिया था। वो साधु उसी ऋषिपुत्र का पिता था। वो व्यक्ति वही ऋषिपुत्र था जिसने अघोरी बनकर राजा को श्राप दिया था। राजा घुटनों पर गिर पड़ा। साधु बोला, प्रायश्चित तभी होगा जब तू अपने गुनाहों को सबके सामने स्वीकार करेगा और राजपाट छोड़कर सेवा करेगा। अगले दिन राजा ने दरबार में सब कुछ स्वीकार कर लिया। गद्दी अपने छोटे भाई को सौंप दी और खुद एक तपस्वी का जीवन जीने निकल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, एक सच्चा इंसान और सच्चा पश्चाताप उसे बदल सकता है। सच्चाई को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता।